हेलो डियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो और एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन है उनके बारे में जानेंगे। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 7th है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किए हैं और एनसीईआरटी जो बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाघ खालिस्तान एक है। बाघ क्या है? एक मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, सर्वाहारी जीव या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो जीव मांस वगैरह खाते हैं उसे अपने बोलते हैं मांसाहारी जीव, और जो जीव क्या करते हैं, जो पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें अपने बोलते हैं शाकाहारी जीव। और जो जीव क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं और साथ में क्या करते हैं, पादप से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीवों को अपने बोलते हैं सर्वाहारी जीव। तो बाघ इनमें से कौन सा जीव हो जाएगा? बाघ इनमें से हो जाएगा ये पहला मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। हमें पादपों के किस भाग से सामान्यतः मिर्च मसाले जैसे संघटक प्राप्त होते हैं? हमें पादपों के किस भाग से सामान्यतः मिर्च मसाले जैसे संघटक प्राप्त होते हैं? तना, मूल, फल या फिर बीज? किससे प्राप्त होती हैं मिर्च और मसाले? ये होते हैं फल से। किससे होते हैं? फल से। राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। खालिस्तान विटामिन सी के अभाव से होता है। सकरवी, घेंगा, रतौंधी या बेरी? यानी कहने का मतलब है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर अपने शरीर में किसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे रोग होता है घेंगा। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। और सकरवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सकरवी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। हमारे भोजन में किसकी कमी से क्षीण दृष्टिहीनता रोग हो जाता है? क्षीण दृष्टिहीनता रोग का मतलब होता है रतौंधी रोग। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग, विटामिन डी की कमी से ये होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स रोग हो जाता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए, क्षीण दृष्टिहीनता रोग, या ऐसे बोल दे रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। मसूड़ों से खून निकलना किस रोग के लक्षण है? मसूड़ों से खून निकलना किस रोग के लक्षण है? रिकेट्स, घेंगा, बेरी या फिर शकरवी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, फोर्थ, सकरवी। जब अपने विटामिन सी की कमी हो जाती है तब अपने को रोग हो जाता है सकरवी। और इस रोग का लक्षण क्या है कि इस रोग में क्या होता है कि कोई भी जगह जो व्यक्ति होता है उसके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। किस खनिज तत्व की कमी से अस्थियां यानी कि जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है और दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है? यानी जो दांतों की जो सड़न वगैरह है या दांतों का जो अपघटन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो वो कौन से रोग से होता है? ये कौन सी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। अगर अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, सी की कमी हो जाए, तो अस्थियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, अगर अपने शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो अब क्या होगा? Fe की कमी हो जाए तो खून की कमी होती है। आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज तत्व की कमी से रक्त की कमी हो जाती है? अभी आपको मैंने बताया था, इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये आपको अभी मैंने बताया था, इसका जवाब किस में बताओगे? आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि किस खनिज तत्व की कमी से रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना किस रोग के लक्षण है? गर्दन की ग्रंथि का मतलब होता है जो गला होता है उसका फूल जाना। देखो, जब अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है, अगर जब अपने शरीर में
आयोडीन की कमी हो जाती है तब उसमें क्या होता है, अपने को घेंगा रोग हो जाता है। और घेंगा रोग का लक्षण क्या होता है कि जो गर्दन होती है वो सामान्य आकार से ज़्यादा फूल जाती है। तो इसमें कौन कौन से रोग का लक्षण है ये होता है घेंगा रोग का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा है, यानी सही मिलान कौन सा है अपने को वो बताना है। देखो एनीमिया रोग कौन सी कमी से होता है, एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी। ये किससे होता है, ये होता है एफ की कमी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। बेरी रोग कब किससे होता है, ये होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सकरवी रोग किससे होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, घेंगा। ये अपना राइट आंसर है। घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग का लक्षण क्या है, गर्दन का फूल जाना। ठीक है। दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी किस रोग के लक्षण है। ऐसा कौन सा रोग की ये किस रोग में होता है जिसमें अपनी जो मांसपेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है, जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और अपने जो है एक लैक एनर्जी फील होती है अपने को, यानी आप ऐसा लगता है बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो ये ऐसे होता है फील, बेरी नामक रोग से होता है। बेरी रोग की ये लक्षण होते हैं। ये रोग किसकी कमी से होता है, ये रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से ये वाला रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन के अभाव से कौन सा रोग होता है। अभी आपको बताया था आयरन के अभाव से कौन सा रोग होता है, ये होता है एनीमिया रोग, जिसमें क्या होता है रक्त की क्या हो जाती है अपने शरीर में, कमी हो जाती है। रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है शरीर के अंदर। एनीमिया रोग में क्या होती है, रक्त की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ये अभी आपको बताया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सकरवी। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडा कौन सा उत्पाद है, जानतव उत्पाद, पादपीय उत्पाद या फैक्ट्रियों से प्राप्त उत्पाद। देखो अंडा अपने से किससे मिलता है, अंडा अपने को मिलता है जंतुओं से प्राप्त होने वाला उत्पाद है, तो ये जानतव उत्पाद होगा। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक जानतु उत्पाद है, कौन सा उत्पाद है, गन्ना, गाजर, तेल या फिर दूध। तो गन्ना किससे मिलता है अपने को, पादप से मिलता है। गाजर भी किससे मिलता है, पादप से। और तेल भी किससे मिलता है अपने को, ये भी अपने को किससे मिलते हैं, पादप से मिलते हैं। जबकि दूध किससे मिलता है, ये अपने को एक जंतु से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अच्छा, इसमें अपने और बात कर लेते हैं जंतु उत्पाद के बारे में। जैसे अंडा हो गया, वो भी क्या जंतु उत्पाद है। अगर आपसे दूध के बारे में पूछ ले, दूध, दही, मक्खन, क्रीम्स, ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद है। यहाँ तक कि मांस भी कौन सा उत्पाद हो गया, जंतु उत्पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बीज से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ नहीं है। ऐसा कौन सा भोजन पदार्थ है जो अपने को बीज से प्राप्त नहीं होता। देखो इसमें अपने जो तेल होता है वो भी किससे मिलता है, बीज से मिलता है। सोयाबीन भी अपने को किससे मिलती है, बीज से ही मिलती है। मूंगफली भी, ये भी क्या होता है, बीज से ही प्राप्त होती है अपने को। ठीक है। बट अपने बात करें बैंगन की, ये अपने को किस, ये कौन से, ये पादप के अपने को किस भाग से प्राप्त होता है, ये एक प्रकार से फल से प्राप्त होता है। ये एक फल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, बैंगन। ये क्या होता है, बीज से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप को कितने खाने योग्य तंत्रों में बांटा गया है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो पादप को बांटा गया दो तंत्रों के अंदर। एक तो होता है प्रोतंत्र। कौन सा तंत्र होता है, एक होता है प्रोतंत्र और दूसरा होता है इसमें मूल तंत्र। मूल तंत्र, प्रोतंत्र के अंदर क्या आती है, जैसे पत्ती आ जाती है,
पत्ती आ जाती है, तना आ जाता है, पुष्प आ गया, फल आगे, पत्ती, तना, पुष्प, फल और यहाँ तक कि नोड, इंटरनोड, कलिका, ये सभी किसके भाग होते हैं? ये भाग होते हैं प्रोतंत्र के। मूल तंत्र में क्या आती है? मूल तंत्र में केवल और केवल आती है जड़। क्या आती है? जड़ आती है मूल तंत्र के अंदर। मूल तंत्र के अंदर क्या आएगा? जड़ आएगी, जैसे प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, जड़ एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने, निम्न में से कौन सा भाग प्रोतंत्र का भाग नहीं है? तो अभी एक ने बताया था, तना प्रोतंत्र का भाग होता है, कली का भी प्रोतंत्र का भाग है, इंटरनोड भी किसका भाग होता है? प्रोतंत्र का भाग होता है। प्राथमिक मूल ये किसका भाग है? ये है मूल तंत्र का भाग। किसका भाग है? मूल तंत्र का भाग है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव सर्वाहारी जीव है? यानी कि ऐसा जीव जो मांस भी खाता है और पादप से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। अब अपने बात करें शेर, ये तो मांसाहारी जीव है। कौन सा जीव है? मांसाहारी। गाय ये भी शाकाहारी जीव है। भैंस ये भी कौन सी है? शाकाहारी जीव आ जाती है। इनमें से लास्ट बचता है कौवा। कौन सा बचता है? कौवा, जो क्या है? जो मांस भी खाता है और क्या करता है? पादप से भी अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। पादप से भी अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त कर लेता है। तो सर्वाहारी जीव कौन सा हो जाएगा? कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने, मानव निम्नलिखित में से कौन से वर्ग का जीव है? देखिए, मानव एक सर्वाहारी जीव है। कौन सा जीव है? सर्वाहारी। बहुत से जीव ऐसे मानव ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जंतु उत्पाद खाते हैं, यानी मांस वगैरह खाते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी है, कुछ मानव ऐसे भी है जो क्या करते हैं? पादप वगैरह भी खाते हैं, यानी पादप से जैसे कि फल सब्जी वगैरह भी खाते हैं। तो मानव कौन सा जीव है? कौन से वर्ग का जीव हो जाएगा? सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये आपको बताया था, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स। कौन सा होगा? रिकेट्स। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। एनीमिया रोग Fa की कमी से, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में किसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है? राइट आंसर बी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग प्रोतंत्र का भाग नहीं है? देखो, तना प्रोतंत्र का भाग है, फल प्रोतंत्र का भाग होती है, पत्ती भी किसका भाग है? ये तीनों प्रोतंत्र का भाग है। जड़ ये किसका भाग होती है? ये होती है मूल तंत्र का। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भाग प्रोतंत्र का भाग है? जड़ मूल तंत्र का भाग होती है, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, ये सभी किसका भाग होती है? ये होती है मूल तंत्र का। और इंटरनोड ये किसका भाग है? ये है प्रोतंत्र का। तो राइट आंसर 3, इंटरनोड। तो बेस्ट ऑफ लक। आई होप दैट कि आपने जो 7th प्रैक्टिस सेट है वो पूरा देखा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और इसी तरह से अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर।